ओम श्री साईनाथाय नमः। आइए भक्तों, चमत्कार की इस श्रेणी में आज हम बाबा की जेब का चमत्कार सुनते हैं। वैसे बाबा की जेब बहुत छोटी थी। उसमें लगभग 200 से 300 तक के सिक्के आ सकते थे, परंतु फिर भी बाबा अपनी जेब से 500 से 1000 रुपए तक निकाल लेते थे। यह तो कुबेर का खजाना था। एक नियम था कि बाबा अपने हाथ में पैसे नहीं रखते थे, ना ही वे रुपए के नोट लेते थे। यदि कोई भक्त दक्षिणा देना चाहता था और ये नोट के रूप में होती तो वे उसे बदल कर देने को कहते या स्वयं ही ऐसा कर लेते। उन्हें जो भी दक्षिणा मिलती वो उसे अपनी जेब में डाल लेते और जितनी रकम कही जाती ठीक उतनी ही निकाल लेते। वे रोज 200 या 300 रुपए बांटते और यह क्रम उनका महासमाधि तक चलता रहा। वे बड़े बाबा को प्रतिदिन 55 रुपए देते। गांव वाले उनसे ईर्ष्या करते थे, अतः उन्होंने बड़े बाबा को इस पैसे से एक गेट बनाने को कहा। उन्होंने इनकार कर दिया, अतः उन्होंने उन्हें नीम गांव भेज दिया। बाबा लेंडी बाग जाकर उन्हें पैसे दिया करते थे। इससे गांव वाले परेशान होते, क्योंकि बाबा को लेंडी बाग जाकर बड़े बाबा की प्रतीक्षा करनी पड़ती। अतः उन्होंने बड़े बाबा को वापस बुलवा लिया, पर वे अपने पैसे अविवेक ही खर्च करते। उन्हें उस पर आय कर भी देना पड़ता। बाबा की महासमाधि के 2 माह पश्चात वे जीवन उपार्जन के लिए भिक्षा मांग रहे थे। बाबा अक्सर कहा करते थे, हा साईंचा पैसा आहे, त्याचा सदुपयोग करा, नाहीतर तुमचा संसार राख रांगोळी होईल। जानते हैं इसका क्या अर्थ है? ये साईं का पैसा है, इसे विवेक पूर्ण इस्तेमाल करो, वरना तुम्हारा जीवन खाक व धूमिल बनकर रह जाएगा। बाबा पैसे या ऐश्वर्य को एक बाधा मानते थे। वैसे वे समझते थे कि यह एक जरूरत है और इसका इस्तेमाल समझदारी से करना चाहिए। उन दिनों सिक्के चांदी के बनते थे। उनमें कोई और धातु नहीं मिलाई जाती थी। शुद्ध चांदी के होने के कारण उनमें गर्मी बसी रहती थी। अतः जब भक्त दक्षिणा देता तो उसके हाथों की गर्मी बाबा के हाथों में स्थानांतरित हो जाती। सो बाबा उस व्यक्ति के कर्मों के प्रारब्ध अपने ऊपर ले लेते। बाबा नोट के रूप में पैसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि कागज तो आसानी से जल जाते हैं, परंतु चांदी नहीं। उनके पास एक छोटी कपड़े की पुड़िया थी, जिसमें वे कुछ सिक्के रखते। वे उसको कसकर बांध देते ताकि सिक्कों की खनक न हो। फिर वे उसको अपनी जेब में रख लेते। दोपहर के भोजन के पश्चात और जब भक्त अपने घर चले जाते, तब बाबा वह पुड़िया निकालते और उसमें से सिक्के निकालते। इसके बाद वे हर सिक्के को घिसते हुए कहते, हा काकाचा, हा नानाचा। यदि कोई प्रवेश करता तो बाबा अपनी थैली छिपा देते। बाबा ने इन सिक्कों को इतना घिस दिया था कि उन पर पड़े निशान भी फीके पड़ गए थे। जानते हैं वे फीके क्यों पड़ गए थे? क्योंकि बाबा ने उनके बुरे कर्मों को मिटा दिया था। जिस भक्त ने उनको ये जेब दी थी, वो उनके नतीजे से हैरान था। तात्या कोते की 2 पत्नियां थी, पर कोई संतान न थी, परंतु जेब पाने के पश्चात उनके 3 पुत्र हुए। दोपहर को जब सारे भक्त घर जाते तो बाबा अपनी फटी हुई जेब सिलते। ज्योतिंद्र नाम के भक्त तो ऐसी जेब से इतने अमीर हुए कि उन्होंने टाटा इमारत में एक घर खरीद लिया। एक बार बाबा उनके घर भोजन करने के आशय से गए, परंतु वहां पर ताला लगा हुआ था। तब उन्होंने ज्योतिंद्र की मां से कहा, हे मां, मैं क्या कर सकता था? रोज की तरह आज भी मैं आपके घर गया, परंतु ना तो वहां सब्जी थी, ना ही भोजन। खाने या पीने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः मुझे वापस आना पड़ा। पर इस ऋणानुबंध को तो देखो, वैसे तो द्वार बंद था, फिर भी मैं अपनी मर्जी से अंदर गया
क्योंकि मुझे कौन रोकेगा। मालिक उस समय घर में नहीं था और मेरी अंतड़ियां दोपहर के प्रहर में बिना भोजन के भूख के कारण गड़गड़ा रही थी, अतः मुझे वापस आना पड़ा। बाबा ने श्रीमती तरखड़ से यह कहा, जो ज्योतिंद्र सहित द्वारका माई में बैठी थी। ज्योतिंद्र अपनी मां के साथ शिरडी आने के लिए संकोच कर रहे थे और उन्हें इस बात की दृढ़ता न थी कि उनके पिता बाबा को चित्र रूप में नैवेद्य अर्पण करेंगे और उसके पश्चात ही भोजन ग्रहण करेंगे। उनके पिता ने उनसे वादा किया कि वे अवश्य ऐसा करेंगे, परंतु एक दिन काम पर जाने की जल्दी में वे नैवेद्य अर्पण करना भूल गए। फिर द्वारका माई में बैठे बाबा ने जैसा ऊपर मैंने कहा वैसे शब्द कहे। ये बांद्रा का ही घर था जिसमें बाबा गए थे। बाबा तथा ज्योतिंद्र तरखड़ के एक दूसरे के साथ गहरे नाते थे। ज्योतिंद्र सेंट जेवियर स्कूल में पढ़ते थे। उनकी आदत थी कि सड़क के उस पार ईरानी होटल में प्रतिदिन दोपहर का खाना खाना। एक दिन भोजन करने के बाद वे सड़क पार कर रहे थे, तभी उन्हें एक फकीर ने बुलाया और उनसे भिक्षा मांगी। दयालु बालक ने अपनी जेब से एक पैसे का सिक्का निकालकर उसे दिया और स्कूल चला गया। फकीर ने उसे रोका और कहा कि यह तो 1894 का एक पैसे का सिक्का था। चकराए हुए ज्योतिंद्र ने उन्हें बताया, कोई बात नहीं, क्योंकि उन्हें प्रतिदिन अपने भोजन के लिए 4 आने जेब खर्च मिलता था। उसने यह भी कहा कि वह सिक्का चालू वर्ष का था, अतः फकीर को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस पर फकीर ने हंसकर कहा, अल्लाह भला करेगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, ये वाकया उनके दिमाग से मिट गया। श्रीमती तरखड़ को सर दर्द से अधिक वेदना होने लगी थी और उनकी तीव्रता और प्रकोप बढ़ता ही चला जा रहा था। पीर मौलाना साहब की सलाह पर उन्होंने शिरडी जाने का फैसला किया। ज्योतिंद्र को साथ लेकर वे बाबा को मिलने तीर्थ यात्रा पर गईं। वे द्वारका माई गए और बाबा ने उनका स्वागत किया, क्योंकि वे उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे थे। बाबा ने श्रीमती तरखड़ का सरदर्द तो ठीक कर दिया और ज्योतिंद्र की ओर मुड़कर बोले, भाऊ, क्या आपने मुझे पहचाना? ज्योतिंद्र ने नहीं पहचाना तो बाबा बोले, याद करने का प्रयास करो। फिर बाबा ने अपनी जेब में हाथ डाला और तांबे का सिक्का निकाला। ज्योतिंद्र को दिखाते हुए बोले, क्या तुम्हें 1894 का ये तांबे का सिक्का याद नहीं? वह फकीर जिसे तुमने भिक्षा दी थी, मेरे अलावा और कोई नहीं था। बाबा ने उसे वो सिक्का दे दिया और बोले, इस सिक्के को संभाल कर रखो, इससे कई पैसे पैदा होंगे। ज्योतिंद्र ने वो सिक्का ले लिया और उसका अच्छे से प्रयोग किया। वे प्रतिदिन घी का दिया जलाते थे। बाबा ने जो तांबे का सिक्का दिया था, उसमें बीच में छेद था। वे उसी को तल पर रखकर उसकी मोरी में से बीच में बाती खड़ी करके उसका दिया जलाते थे। कितना सुंदर तरीका था सिक्का इस्तेमाल करने का। तो सुना भक्तों आपने बाबा की जेब का चमत्कार। तो बोलिए, साईनाथ महाराज की जय।